राम को लेकर आए? राम को वो नहीं लाया, राम उसे लेकर आया। ये नहीं पूछा मोदी से कि राम को वो लाया कि राम उसको लाया है? क्या किया है? आज औरतन को कहता है अपनी मंगलसूत्र बचाओ, अपनी बीवी, चुप रहो, अपनी बीवी का पहले वो मंगलसूत्र बचा ले, फिर दूसरे औरतन को बोले। समझो क्या किया आज। और सारी बात यह है कि देखो पब्लिक के अंदर जोश बहुत है, गुस्सा बहुत है, और निकालेगी सिर्फ वोट से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मोदी जी महंगाई पर कोई बात नहीं करते, विकास पे बात करते हैं, लेकिन विकास आज तक पैदा नहीं हुआ है। विकास कहाँ से होगा? पब्लिक भूखे मर रही है, 4 लोग मेंबर काम कर रहे हैं, उसमें पूरा नहीं बढ़ रहा है, क्या करेगा इंसान? बस आपका दिया राशन फ्री दिया, राशन फ्री दिया, क्या फ्री दिया? सब्जियां महंगी, नौकरी नहीं, क्या रोटी खाली गेहूं खा के रहेगा इंसान? है गेहूं खा के रहेगा? कुछ तो करे। गेहूं दिया तो क्या होगा? गेहूं चावल दिया तो क्या? तेल महंगा, सब्जी महंगी, हल्दी मिर्ची महंगी, ये क्या कौन लाएगा? कहाँ से आएगा? और घर में से कहाँ जाएगा? मोदी का क्या है? बीजेपी कहती है बहुत ज्यादा काम किया मोदी ने। मोदी जी ने क्या काम किया? क्या काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। महंगाई और बढ़ा दी, गरीबों की नौकरी और छीन ली। क्या करा? कुछ नहीं करा। रोडों पे पड़े है पब्लिक, रोडों पे पड़ी है पब्लिक। मैं क्या कहूँगी, मैं यही बोलूँगी, जो देखो मोदी सरकार है, अगर वो भी गरीबों के हक में करती तो हम जानते। सिलेंडर फ्री दिया, है उन्होंने क्या करा? सिलेंडर अपना इतने महंगे कर दिए हैं, और बच्चों की नौकरी नहीं अपना मिली। जो वादे करे मिले कि कोई वादा पूरा नहीं करा। हम शुरू से कांग्रेस में वोट करते आए हैं, शुरू से अब भी करते रहेंगे। कांग्रेस जाने के बाद आम आदमी पार्टी आई, हम उसके साथ जुड़ गए। हमने सोचा ये भी कांग्रेस की तरह है, गरीबों के हक में है, आम आदमी की बात सुनेंगे, करेंगे, महंगाई कम करेंगे। हमारे लिए आम आदमी पार्टी ने करा, सब कुछ करा। केजरीवाल ने सारी सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, और अपना क्या कहते हैं, स्कूल अपना अच्छे बनाए हैं, लेडीज़ के लिए फ्री अपना बसें कराई हैं, और बुजुर्गों को अपना तीर्थ यात्रा करवाई है। अब जो 1000 रुपये का फॉर्म अपना भरवाया है उन्होंने, हर 18 साल की उम्र से एज की जो भी है, मतलब कि जाने की उनको वो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए ही उनको अंदर किया गया, जेल भेजा गया। चलो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद है कि वो उनके आशीर्वाद से बाहर आया। अब उनको वोट अगर जाती है तो वो जरूर जेल नहीं जाएंगे। अब ये हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम तो चाहते हैं कि गठबंधन है उनके साथ। अगर हमारी पार्टी शुरू से फिर आ जाएगी, हमारे तो 12 न्यारे हो जाएंगे। ये फिर जनता की आवाज़ सुनेंगे, पूरी फैसिलिटी देंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, और पेंशन भी बढ़ा के देंगे, महंगाई कम करेंगे। हमें अपना छत पक्का करना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहले हमारा छत पक्का चाहिए। हाँ, छत चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर फ्री दिया, ठीक है, सिलेंडर फ्री दिया ना, तो गैस तो नहीं फ्री दी ना। गैस क्यों महंगी कर रखी? पेट्रोल क्यों महंगा कर रखा? सब्जियां क्यों महंगी कर रखी? तेल बूंद क्यों महंगा कर रखा? जब तुम राशन सस्ता दे रहे, तो फिर ये भी तो चीज सस्ती होनी चाहिए, ये भी तो चीज सस्ती होनी चाहिए। और फिर छत की कह रहा, पहले छत पक्की कर दे जब वोट देंगे। जगह सिलेंडर बांटे हैं मोदी जी ने, बीजेपी ने, तो उनको चाहिए सिलेंडर तो दे दिए, गैस भी तो फ्री दे, है तो कहाँ पे बनाएंगे? अपना खाली सिलेंडर पे बनाएंगे। जब माइक लगा तब बोला कीजिए ना बोलिए। हाँ, जब वोट आता है सब नेता का शक्ल दिखाया जाता है। मेरे को छत पक्का कर देगा, जो देगा उसी को हम हमेशा वोट देगा, उसके लिए हम दान भी देगा। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम गोविंदपुरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, बस कुछ ही दिन में लोकसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर है, और हर पार्टी अपना अपना न्याय पत्र, अपना अपना गारंटी कार्ड इशू कर रही है, जिसमें महिलाओं को खास तौर पे सुविधा प्रदान करी जाने की ऐसे एक प्रोपोगंडा है उसके अंदर कि वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वक्त कि कौन सी पार्टी का कार्ड, कौन सी पार्टी का न्याय पत्र इनके पास में है, और क्या गारंटी उसमें महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए दी जा रही है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जनता मौजूद है। पहले हम महिलाओं का रुख करते हैं, क्योंकि जो फैसिलिटी है ज़्यादातर महिलाओं के लिए है उसमें। मैम,
मैम आपके हाथ में जो ये पत्र है इसमें महिलाओं के लिए 8,500 रुपए। हाँ सुविधा है। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे, खुश हैं इस चीज से? हाँ खुश है। लगता है आपको कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आपको ये पैसा हाँ देगी? कांग्रेस जीतेगी, जीतेगी, झाड़ू वाले जीतेंगे। झाड़ू वाले जीतेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब भरा अगर गठबंधन जीतता है तो आपको मिलेगा पैसा? मिलेगा जरूर। 8,500। हाँ जी। खुश है इस चीज से? खुश है इस या चीज और कोई डिमांड है? नहीं नहीं, कोई डिमांड नहीं है। खुश है आप लगाइए। बस हम सब इसी में खुश हैं। हम हमारा जीत हो जाए और हमारा कैंप पक्का हो जाए, अच्छा बस इसमें खुश है। हाँ, कैंप पक्का हो जाए। हाँ खुश है। हाँ जी आप बताएं क्या कह रही हैं? मकान पक्का होना चाहिए, हम लोग कैसे रहेंगे। और ये 8,500 की फैसिलिटी मिली है, इस पे खुश हैं? अब जब आएगा तब खुश हो जाएंगे। अच्छा मतलब पक्का आपको श्योर नहीं है? हाँ, ये पक्का तो है, पक्का है। सही बात है, आ जाएंगे जब खुश हो जाएंगे। और 8,500 रुपए की कोई बात नहीं, हमारा कैंप पक्का होना चाहिए। हाँ तो गोल्डी जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। सर आज आप ये हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेके खड़े हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मैं सुंदर सिंह गोल्डी गोविंदपुरी वार्ड का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, गठबंधन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का भी घोषणा पत्र है। उसमें राहुल जी ने, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कालका जी से जो हमारी ड्यूटी लगाई है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी ने, राकेश ईश्वर जी ने और खजिंदर सिंह कैप्टन जी ने, सारे हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं सभी लगे हुए हैं। ये गारंटी कार्ड है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं के लिए 8,500 रुपये महीना है वो इसके अंदर है, और साल का 1 लाख रुपया। आर्थिक स्थिति जिनकी है वो आप देखिए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 लाख रुपया हर साल हर गरीब परिवार को, महिला को, गरीब परिवार की महिला को। तो हमारे यहाँ गठबंधन है दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे, तो गठबंधन के उससे हम सभी काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ से दक्षिणी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी सहीराम जी, जो कि गठबंधन के अंदर जिनको सीट आम आदमी को मिली है, और हम कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल जी जान से लगा है। आप देख सकते हैं कि इस गारंटी कार्ड के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। ये गारंटी कार्ड है राहुल जी का, कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस परिवार का। और लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं चौधरी सहीराम, वो सारे गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, सभी उनको जितवाने का काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर अक्सर देखा जाता है कि जीतने के बाद पार्टी से जब कहा जाता है कि आपने जिस टाइम ये चुनाव चल रहे थे उस टाइम गारंटी कार्ड आपने इशू किया था, तो उसको लेके क्या कहेंगे? तो लोग अक्सर पार्टियों का ऐसा कहना होता है कि वो तो चुनावी जुमला था, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनावी जुमला जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी जुमला नहीं है, ये गठबंधन का जुमला नहीं है। और ये जुमला जो होता है ये भारतीय जनता पार्टी का होता है। वो जो मुँह से खुद ही कह देते हैं कि जुमला है, तो वही तो जुमले की बात करते हैं ना। तो हमारे यहाँ जुमला नहीं चलता, हमारे यहाँ काम चलता है। जनता को जो भी सुविधा बोली जा रही है वो जरूर मिलेगी। कांग्रेस ने इसी का नाम गारंटी कार्ड है। वो करके दिखाया है। कांग्रेस ने जो पहले भी काम किया है वो करके दिखाया है। दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित ने बनाया था, आज वो दिल्ली के अंदर आज केजरीवाल जी जितना भी काम कर रहे हैं, आज हमारा गठबंधन है, ऊपर से हमें सहयोग मिल रहा है। और राहुल जी ने उनके साथ में, तो राहुल गांधी जी ने जो ये जितनी भी हमने ये घोषणाएं करी हैं, और खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, श्री सुभाष चोपड़ा जी हो गए, हमारे निगम पार्षद खरविंदर सिंह कैप्टन जी हो गए, हमारे निगम पार्षद पूर्व निगम पार्षद राकेश ईश्वर जी हो गए, इन सब लोगों ने एक साथ हमें कालका जी के अंदर हमें काम सौंपा है। और हम लोगों को मेहनत करने के लिए, और देखिए आप कितनी सारी महिलाएं, और आज ये हम आज से नहीं कर रहे, हमें 3-4 दिन हो गए लगातार करते हुए। हमारे पास जितने फार्म आ रहे हैं हम उतने ही हमें कम पड़ जाते हैं, जब भी हम आते हैं हमें कम पड़ जाते हैं फार्म, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि घर में 2 महिला को हो जाए, लेकिन एक महिला को मिलेगा 8,500 रुपये आएंगे, हर अकाउंट में आएंगे, हर महीने आएंगे, और साल के 1 लाख रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा भी है और कांग्रेस पार्टी का न्याय। अब देखिए कि इसमें क्या है कि जैसे मकानों की बात चल रही है, मकान जो है, जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, और जो यहाँ के हमारे विधायक थे श्री सुभाष चोपड़ा जी, उन्होंने यहाँ बसाए थे फ्लैट जो है बने थे। ये फ्लैट 14 मंजिल जो फ्लैट बने आप देख सकते हैं, ये सुभाष चोपड़ा जी की देन है। ये भूमिन कैंप, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप उनके लिए था। ये बाद में जब बीजेपी आई तो उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारा है, जबकि उनका था। और आज भी मैं आपको बताऊं कि कम से कम 1100 परिवार है जिनको फ्लैट नहीं मिला, उन्होंने केस डाल रखा है। आज भी हम उनकी मदद कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे लोग लगे रहते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो इसकी चाबी तो प्रधानमंत्री जी ने दी है, जब चाबी दी प्रधानमंत्री जी ने
तो उन्होंने ये बोला कि हमने फ्लैट बनाए हैं, तो उनमें गड़बड़ हो गई। 1100 जो परिवार रह गए हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, अब आप देखिए जिस प्रोजेक्ट की चाबी प्रधानमंत्री ने दी है उसी प्रोजेक्ट में ध्यान दी होगी। अगर छोटे मोटे नेता देते फिर तो इनको भी ना मिलते। आज देखिए कि प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए कि जो 1100 परिवार रह रहे हैं, जो उन्होंने कोर्ट में केस डाला है भूमिन कैम्प के लोगों ने, वो क्यों डाला है? और वहाँ आपने चाबी दी, आपने कह दिया हमने सबको फ्लैट दे दिया, जबकि नहीं मिला। आज 6 महीने हो गए कोर्ट में केस चल रहा है। वो जेन्युइन लोग हैं जब ही तो हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती, दिल्ली सरकार कांग्रेस की होती और सुभाष चोपड़ा जी यहाँ के विधायक होते, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं रहता जिसको घर नहीं मिलता। अब लगता है आपको कांग्रेस सरकार आएगी तो ये घर उनको वापस मिल जाएगी? देखिए जनता बहुत दुखी है। आप देख लीजिए नौकरियां नहीं मिल रही, आप देख लीजिए महंगाई हो रही है, बहुत समस्याएं हैं। कहीं भी आप जाइए गुंडागर्दी है, कोई नहीं है हिंदू मुसलमान के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए नीचे कोई इनका काम हुआ हो? आप इनको इतने साल हो गए, ये किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस की ये नीति नहीं है, गठबंधन की ये नीति नहीं है। आप देखिए दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार का और जो कांग्रेस परिवार का गठबंधन हुआ है किस लिए हुआ? कि ये काम करेंगे, इनको भगाना है, ये आने वाले समय में संविधान खत्म करेंगे, ये बात करते हैं बस। इनको काम की मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। अब आप देखिए हमारे यहाँ दो टर्म में रहे हैं सांसद। आप बताइए यहाँ पर पूछिए किसी से, ना यहाँ समुदाय के अंदर ना बारात घर है, ना कोई अच्छा पार्क है, ना यहाँ कोई स्कूल है। क्या 10 साल में ये चीज़ें नहीं बनी इनसे? तो सारी ज़मीन इनके पास है, सारी जगह इनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो यहाँ हमारे क्षेत्र में हो। और अब फ्लैटों की तो बड़ी दूर की बात है। अब इसके बाद कौन से फ्लैट बन गए, कहाँ पर बनाए किसी ने? पूरे ऑल ओवर इंडिया में बता दीजिए। सिर्फ ये था कि प्रोजेक्ट कांग्रेस का था, जब बने थे, जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद में सिर्फ चाबी देने का काम किया। उसमें भी ईमानदारी नहीं है, उसके अंदर भी ईमानदारी नहीं है, उसमें भी ये लोग घपला कर गए। आज आप जाइए, आप खुद देखिए, जो 1100 परिवार वहाँ रह रहे हैं उनको इन्होंने बोल दिया ये बांग्लादेशी हैं। उनके पास प्रूफ नहीं था, प्रूफ था उनके पास, तभी तो कोर्ट में 6 महीने से केस चल रहा है। तो इनको प्रधानमंत्री को चाहिए, इनको फ्लैट देने चाहिए थे, लेकिन घपला कर गए। और उसके अंदर स्टे भी लगा हुआ है आज की डेट में कि जब तक भूमि कैम्प का फैसला नहीं होगा आप ये फ्लैट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे? और लोगों को सर्वे तो ये बहुत कर रहे हैं, फ्लैट कहाँ पर है? आप बताइए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ इनके फ्लैट बन गए? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए दे दिए। सिर्फ कालका जी वो जगह थी क्योंकि दिल्ली सरकार और जो हमारे पूर्व विधायक थे जहाँ से सुभाष चोपड़ा जी, उनकी देन थी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो गारंटी कार्ड आप लेके खड़े हुए हैं, इसमें हर घर से जितनी महिला है 18 वर्ष से ऊपर उनको दिए जा रहे हैं या सिर्फ पूरे फैमिली में एक महिला को दिया जा रहा है? प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। हाँ देखो ऐसा है ना कि आज के टाइम में महंगाई कितनी है। जो कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 380 रुपये का था, आज 1200 रुपये का होने लगा है। मोदी जी ने अभी लेटेस्ट 100 रुपये कम किए हैं। 100 रुपये कम करने से क्या हुआ? जो 380 का था 1200 कर दिया, 1100 कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? अब कम से कम इतनी कांग्रेस सरकार हमारी आती है या गठबंधन आता है हमारा, कम से कम ये 8,000 मिलेगा एक परिवार को जो जब कोई कमाने वाला नहीं है, उसको कम से कम राहत मिलेगी और कम से कम एक कम पेट में खाना तो खा सकते हैं। सर क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे फॉर्म भरने की? जो कोई ऐसे नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो नाम है या मेहमान है, बस